नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मॉक मिरर में और मैं हूं विकास। मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, आज मॉक मिरर में मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट का डे 9 लेकर आ गया हूं। पेन पेपर उठा लीजिए, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, एक कंटेनर में 3 तरल पदार्थ ए, बी और सी का मिश्रण 2, 3 और 5 के अनुपात में है। यदि कंटेनर 6 लीटर तरल ए, 12 लीटर तरल बी और तरल सी की एक निश्चित मात्रा डाली जाती है, तो तरल पदार्थ ए, बी और सी का नया अनुपात 3, 5, 8 हो जाता है। तो मिलाया गया तरल सी की मात्रा लीटर में ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें ए, बी और सी 2, 3 और 5 के अनुपात में रखे हुए हैं। फिर कहता है कि इसमें इसमें ए की 6 लीटर मात्रा, बी की 12 लीटर और सी की कुछ लीटर मात्रा कंटेनर में वापस से डाली जाती है। ठीक है दोस्तों, अब जो इस डालने के बाद जो अनुपात जो निकल के आता है वो नया अनुपात 3, 5, 8 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमें सी की कितनी क्वांटिटी कंटेनर में वापस से डाली जाती है कि कंटेनर में 3, 5, 8 रेशियो हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों हम मान लेते हैं कि कंटेनर में 2, 3 और 5 के रेशियो को किए होगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या हम कह सकते हैं कि जब कंटेनर में 2K होगा तो उसमें 6 लीटर और डाला गया होगा। 3K प्लस 12 बाद में 5K प्लस X, और तब जाकर के जो रेशियो बन के आया होगा नया वाला 3, 5, 8 हुआ होगा। ठीक है दोस्तों, अच्छा, अब यहां से 2K प्लस 6 अपॉन 3K प्लस 12 इक्वल्स टू 3/5, ये तो कर सकते हैं। इसके बाद 10K प्लस 30 इक्वल्स टू 9K प्लस 36। यहाँ से जो K की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी हमारी 6। हमें मालूम चल गया जो K की वैल्यू है वो 6 है। ठीक है दोस्तों, अगर K की वैल्यू 6 है तो यहाँ से 2K प्लस 6 इज टू 5K प्लस X इक्वल्स टू 3:8, ये कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ से 2K प्लस 6 अपॉन 5K प्लस X बराबर 3/8, यहाँ से जाएगा 16K प्लस 48 बराबर 15K प्लस 3X। के की वैल्यू हमारे पास 6 है, तो 16 छक्का 96 प्लस 48 बराबर 15 छक्का 90 प्लस 3X। इसके बाद 90 प्लस 48 144 बराबर 90 प्लस 3X। X की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 18। तो इसका मतलब ये है कि जो C की क्वांटिटी थी X में वो उसकी वैल्यू 18 थी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। पर दोस्तों हम एक चीज और देखते हैं कि अगर मैं आपको बताऊं कि एक दूसरे अप्रोच में दोस्तों आप इसको स्मार्ट अप्रोच कह सकते हैं कि पहले ए, बी और सी का जो रेशियो था वो 2, 3 और 5 था। ठीक है दोस्तों, बाद में ए की क्वांटिटी 6 डालने के बाद 6 लीटर डालने के बाद इसकी इसकी जो क्वांटिटी होगी 3, और बी की 12 डालने के बाद इसकी जो वैल्यू हो जाएगी 5, और लास्ट में एक्स डालने के बाद ये 8 हो गई। आप ध्यान से देख पा रहे होंगे आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि 6 हमने डाला तो यहाँ 1 बढ़ा। जब हमने 12 डाला तो इसमें 2 बढ़ा, मतलब 6 का 2 गुना।
तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जब ये 3 यहाँ से 3 बड़ा है, तो हम ये नहीं सकते कि 6 की 3 गुनी वैल्यू बड़ी होगी, तो x 18 हो गया होगा। मैं बस एक अप्रोच बता रहा हूँ, ये हर क्वेश्चंस में अप्लाई होना जरूरी नहीं है। ठीक है दोस्तों, ऐसा मुमकिन नहीं कि हर सवाल में लगे। आप इसको एक बार ट्राई कर सकते हैं, एक बार इसको देख करके ऐसे। ठीक है दोस्तों, कि मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आप एक बार सवालों को इस नजरिए से भी देखें ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि सवाल करना, इतना लंबा करना आपको अगर आपको आता है तो इतना लंबा आप कर सकते हैं। आप ये प्रोसेस यहाँ से लेकर के यहाँ तक करने में आपको कम से कम 1 मिनट तो जाने वाले हैं। बहुत फास्ट करते हैं, बहुत जल्दी आता है, तो आप फिर भी आप 30 सेकेंड, 30 to 40 सेकेंड तो आप लेंगे ही लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मेरा मानना है कि अगर आप सवाल को पढ़ें और इस हिसाब से सवाल को पढ़ें और सवाल को देखें कि सवाल में क्या कह रहा है, उसके हिसाब से अगर आप एक नज़रिया इस तरह बनाएं कि आपको सवाल दिखे क्या कह रहा है और किस तरह सवाल आउटपुट दे रहा है, तो वहां से भी आंसर निकल सकता है। जरूरी नहीं कि आप सॉल्व ही करें इस तरह। ठीक है दोस्तों, एक स्मार्ट अप्रोच देखनी पड़ेगी ताकि आपको समय बच सके। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर, सवाल कहता है द रेशियो ऑफ प्रॉफिट टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज 2:7। व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस एंड इट्स प्रॉफिट। मतलब एसपी टू प्रॉफिट का हमसे रेशियो पूछ रहा है और प्रॉफिट से सीपी का रेशियो 2:7 दे रखा है। तो दोस्तों, एसपी बराबर होता है सीपी प्लस प्रॉफिट। तो क्या मैं यही कह सकता हूं कि एसपी जो वैल्यू होगी वो 7+2 = 9 होगी। अगर 9 आ गया तो एसपी हमारे पास यहां से देख लेते हैं, एसपी और प्रॉफिट का जो रेशियो निकल के आएगा 9:2। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, सवाल नंबर 3 कहता है कि एक मिठाई की दुकान का मालिक एक थोक विक्रेता से 8 बॉक्स की कीमत पर 10 बॉक्स मिठाई खरीदता है। यदि वह प्रत्येक बॉक्स को उसके अंकित मूल्य पर 2% की छूट पर बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। ठीक है दोस्तों, हमसे प्रॉफिट पूछ रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है। तो दोस्तों ये समझे कि उसने खरीदा 10 बॉक्स, कितने के रेट पे, 8 बॉक्स के रेट पे। इसका मतलब ये है कि अगर हम मान लेते हैं कि 10 बॉक्स का दाम 100 रुपए होगा, तो जाहिर सी बात है 8 बॉक्स का दाम 100 रुपए ही होगा, क्योंकि उसने 10 बॉक्स को 8 बॉक्स के दाम पे खरीदा है। ठीक है दोस्तों, अच्छा, तो यहां से हमसे एक बॉक्स का दाम निकल के आ जाएगा। 8 बॉक्स वाले 8 बॉक्स वाले की कीमत होगी 12.5 रुपए प्रति बॉक्स, और 10 बॉक्स वाली की कीमत होगी 10 रुपए प्रति बॉक्स। ठीक है दोस्तों, अच्छा, अब ये कहता है कि वो प्रत्येक बॉक्स को 2% छूट में बेचता है। देखिए, 10 बॉक्स तो खरीदा है उसने, लेकिन पैसे दिए उसने 8 बॉक्स के ही। मतलब अगर बॉक्स का दाम 12.5 था, उसके वजह से उसने 10 बॉक्स खरीद पाया है। तो इसका मतलब ये है कि 12.5 रुपए को 2% के छूट में बेच रहा है। मतलब 2% के छूट में बेच रहा है, इसका मतलब ये है जो नया रेट निकल के आएगा इसका छूट के बाद वाला, 12.5 इंटू 98.98/100 इक्वल्स टू 12.25। ठीक है दोस्तों, अब जो नए बॉक्स का दाम होगा वो 12.25 होगी। ठीक, तो उसके पास बॉक्स कितने हैं, 10 बॉक्स हैं। इसका मतलब ये है कि उसका टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ये निकालते हैं। पहले उसने खरीदा था 100 रुपए में, अब वो बेच रहा है 12.25 इंटू 10 में बेच रहा है। ठीक है दोस्त, तो वो निकल के आ जाएगा 122.5 रुपए और माइनस 100 रुपए बराबर 22.5 रुपए। उसका जो नया जो प्रॉफिट निकल के आ जाएगा उसका, वो 22 रुपए, 22.5 रुपए, 22.5 रुपए उसका प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन हमें तो प्रॉफिट परसेंटेज जानना है दोस्त।
तो प्रॉफिट परसेंटेज जानना होगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि 22.5 बटा में 100 गुणा में 100 इक्वल्स टू 22.5%। ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल कहता है एक टंकी में 100 लीटर सिरप है, शुद्ध सिरप है, उसमें से 10 लीटर सिरप जो है निकाला जाता है, ठीक है, उसकी जगह पानी डाल दिया जाता है, ठीक है। फिर कहता है कि उस मिश्रण के 10 लीटर फिर निकाले जाते हैं और फिर से पानी से बदल दिया जाता है। अंतिम मिश्रण में सिरप का और पानी का अनुपात क्या है? हमसे सिरप और वाटर का अनुपात पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, सबसे पहले कंटेनर में शुद्ध सिरप लेते हैं, वो कितना है? 100 लीटर, ठीक है दोस्तों। अब बोलता है कि इसमें से 10 लीटर निकाल दिया जाता है सिरप। 10 लीटर चलो निकाल देते हैं, तो बचा कितना कंटेनर में? 90 लीटर। अच्छा, फिर बोला है, एक स्टेप हो गया हमारा, फिर बोला है कि फिर मिश्रण में से 10 लीटर निकाला जाता है। दोस्तों एक बात ध्यान देने बात है, अब जो, क्योंकि 10 लीटर पहले निकाल लिया, वो शुद्ध सिरप था। फिर उसमें क्या करता है, 10 लीटर पानी डालता है, ठीक है दोस्तों। पहले सिरप था, अब 10 लीटर पानी डालता है। तो अब जो कंटेनर में बचा है वो क्या हो गया है? वो 90 लीटर सिरप हो गया है और साथ ही साथ 10 लीटर वाटर हो गया है। अच्छा, अब फिर कह रहा है कि इस कंटेनर जो बचा आ गया नया, जो कंटेनर में नया सिरप और वाटर आया है, उसका जो मिश्रण बना है उसमें से फिर 10 लीटर निकालता है। तो दोस्तों अब की बार जो है ना, वो मिक्सचर निकलेगा, केवल सिरप नहीं निकलेगा। सिरप शुरुआत में निकला था, अब जो निकलेगा वो सिरप प्लस वाटर दोनों निकलेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो 10 लीटर होगा, इस 10 लीटर में सिरप भी होगा और वाटर भी होगा। तो शुरुआत में हमारे पास 100 लीटर 100 लीटर सिरप था, उसमें से 10 लीटर सिरप निकाल करके 10 लीटर पानी डाला गया। 10 लीटर सिरप निकाला गया तो 90 लीटर हमारे पास सिरप बचा। लेकिन जब पानी 10 लीटर डाला गया तो हमारे पास 90 लीटर सिरप और 10 लीटर पानी हो गया। अच्छा, फिर 10 लीटर मिक्सचर निकाला गया है, ठीक है दोस्तों। अब 10 लीटर मिक्सचर निकाला गया, उसमें फिर से पानी ऐड किया जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हम पानी ऐड करने से पहले हम जो 10 लीटर मिक्सचर निकाल रहे हैं, तो हमने केवल सिरप या केवल पानी नहीं निकाला है, हमने दोनों ही साथ में निकाला है। किस रेशियो में? जिस रेशियो में उसमें अवेलेबल है। तो मतलब 10 लीटर में से 9 लीटर जो हमारा होगा वो सिरप होगा और 1 लीटर जो होगा हमारा पानी होगा, ठीक है दोस्तों। अच्छा, जब 10 लीटर हम उसमें पानी वापस फिर डाल रहे हैं, तो हमारे पास 9 में से 90 में से 9 जब गया है, 81 लीटर जो सिरप हमारे पास बचा है। और साथ ही साथ 1 लीटर निकाल करके 10 लीटर हम डाले हैं, तो 1 लीटर हमने निकाला तो हमारे पास पानी कितना बचा? पानी बचा हमारे पास 9 लीटर। अब जब 9 लीटर पानी बचा है, तो जब 10 लीटर वापस पानी डालेंगे तो कितना बचेगा? 19 लीटर। तो जो नया जो रेशियो निकल के आएगा लास्ट में जो रेशियो निकल के आएगा सिरप और पानी का, वो निकल के आएगा 81:19, ठीक है दोस्तों। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? पहले कंटेनर में 100 लीटर सिरप था, उसमें से 10 लीटर हमने सिरप निकाल लिया, क्योंकि ये प्योर था। मतलब प्योर मतलब इसमें कुछ भी नहीं था, केवल शुद्ध सिरप ही था। उसमें से 10 लीटर हमने निकाला, तो कंटेनर में केवल 90 लीटर सिरप बच गया। और जब 10 लीटर हमने पानी डाला, तो अब ये मिक्सचर बन गया, 90 लीटर सिरप का और 10 लीटर पानी का। फिर से हमने ये 10 लीटर अब निकाल रहे हैं मिक्सचर, और उसमें हम 10 लीटर पानी डाल रहे हैं। तो जो 10 लीटर मिक्सचर निकाल रहे हैं, उसमें से 81 लीटर पानी बचा कंटेनर में और 9 लीटर पानी बचा, माफ कीजिए, 81 लीटर सिरप बचा और 9 लीटर पानी बचा। फिर 10 लीटर फिर पानी डाल रहे हैं, तो अब लास्ट में 81 लीटर सिरप और 19 लीटर पानी बच गया। 19 लीटर पानी बच गया, तो लास्ट में जो हमारा जो निकल के आ जाएगा रेशियो 81:19 का बचेगा। ऑप्शन नंबर
सी, माफ कीजिएगा, ये 91 नहीं है, ये 19 है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल कहता है एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक धातु के गोले को पिघलाकर 8 समान छोटे ठोस गोले में ढाला जाता है। मूल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सभी 8 गोलों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से क्या अनुपात है? दोस्तों सबसे पहले कि आप ये समझे कि जो मूल गोला है, मतलब उसका जो रेडियस है वो 10 है। अच्छा, जो छोटे गोले हैं उनका रेडियस नहीं पता है, हमें निकालना होगा। ठीक है दोस्तों, तो जो उसको पिघलाया जा रहा है ना, मेल्ट किया जा रहा है, तब जाकर के हमको 8 नया गोला बनाया जा रहा है, छोटे नए गोले बनाए जा रहे हैं। मतलब 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल्स टू 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ से पाई 4/3 पाई और 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, और आर हमारे पास दे रखा है 10, 10 का क्यूब बराबर 8 गुणा पाई क्यूब, आर क्यूब, यहाँ से 1000/8 क्यूब रूट, आर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 10/2 मतलब 5। जो छोटे वाले आर की जो रेडियस आएगी वो आएगी 5। ठीक है दोस्तों, अब बोला है कि मूल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल, मूल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सभी 8 गोलों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। मतलब हमें बताना है 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू या इस टू 8 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो हमारे पास 4 पाई से 4 पाई फिर कैंसिल हो जाएगा, और 8 हमारे पास दे रखा है 8 इंटू 25, तो 25 से कम 25, चौका 100, 4 कम 4, 4 दूनी 8। तो जो रेशियो निकल के आएगा वो 1:2 निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल कहता है अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर inscribed inside an equilateral triangle, what is the approximate area of the remaining portion of the triangle? दोस्तों हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि एक ट्रायंगल है जो कि इक्विलेटरल है, इसमें एक डिस्क बनाई जाती है। ठीक है, ट्रायंगल का नाम है ए, बी और सी, और जो रेडियस है सर्कल का वो है 7 सेंटीमीटर। मैं अगर इस रेडियस को इन रेडियस कहूंगा तो गलत नहीं होगा, और हमारे पास जो इन रेडियस होता है उस वो होता है a/2√3। इन रेडियस निकालने का फॉर्मूला होता है। और दोस्तों हमसे बोल रहा है कि जो अप्रोक्सीमेट एरिया जो है रिमेनिंग पोर्शन का, मतलब इस डिस्क के बाहर, मतलब ये वाला एरिया, ये कितना है। इसका मतलब ये है कि हमें ट्रायंगल ए बी सी एरिया से हमें सर्कल का एरिया माइनस करना होगा, हमें ये माइनस करना होगा, तब जाकर के हमें ये पोर्शन निकल के आएगा। ठीक है दोस्तों, अच्छा कर देते हैं वैसा। तो इन रेडियस हमारा 7 है, ए हमें नहीं पता है, 2/√3, तो यहां से ए की जो वैल्यू आ जाएगी 14√3 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसकी जो ए है मतलब साइड 14√3 निकल के आ गई है। अच्छा, अब हमें निकालना क्या है, हमें ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो ट्रायंगल का एरिया हम जानते हैं √3/4 a² और सर्कल का एरिया πr²। तो √3/4 इंटू 14√3 इंटू 14√3 माइनस 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7, और ये 7, 7 से 7 कैंसिल, यहाँ से निकले 49
49 3 147 माइनस 22 बराबर 147 इंटू 1.732 माइनस 154। इसकी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी वो 100.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगी, क्योंकि जब 147 को गुणा करेंगे 1.732 में तो करीब करीब वैल्यू आएगी 250 249 कुछ आएगी, और 154 माइनस करेंगे तो 100 के आसपास आएगी, 254 के आसपास आएगी, माफ कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर हमारा 7 आएगा। सवाल नंबर 7 कहता है त्रिभुज एबीसी में माध्यिकाएं, ध्यान देना, माध्यिकाएं एडी बीई और सीडी केंद्र जी पर प्रतिच्छेदित करती हैं। त्रिभुज जी ए बी के क्षेत्रफल का त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल से अनुपात क्या है? ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। एक बात ध्यान देना, इसमें एक ट्रायंगल की बात का है, रैंडम ट्रायंगल की बात का है इसमें, तो हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लेते हैं। किसी एक पर्टिकुलर ट्रायंगल की बात नहीं किया है, हम मान लेते हैं इसने ट्रायंगल की बात किया है, वो भी इक्विलेटरल। और मीडियन डालना है, ए बी सी, ए डी बी ई और सी, और जी ये है और ये एफ है, माफ ये यहाँ एफ है ये। तो दोस्तों हमने जब ये मीडियन डाल दिया है, तो मीडियन दोस्तों एक बहुत जरूरी ध्यान देने वाली बात है कि जो मीडियन होता है, मीडियन से जो बनने वाला पॉइंट होता है ट्रायंगल में, उसे हम कहते हैं सेंट्रॉइड। और ये हमेशा ऑलवेज डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू 6 इक्वल पार्ट्स। ये बात हमेशा से ही ध्यान में है, आप इसको समझिएगा। जो मीडियन होता है, मीडियन जो पॉइंट बनता है उसे सेंट्रॉइड कहते हैं, और हमेशा ट्रायंगल को 6 इक्वल पार्ट्स में बांटता है। मतलब ये है कि 1 2 3 4 5 और 6 ट्रायंगल बन रहे हैं, और ये आपस में ऑल आर इक्वल। ठीक है दोस्तों, तो जब ये सभी इक्वल है तो क्या हम कह सकते हैं कि जो पूछा गया है जी ए और बी, ये ट्रायंगल मतलब 5+6 और त्रिभुज ए बी सी का अनुपात 1+2+3+4+5+6, तो हम ये कह सकते हैं कि ये 5 और 6 मिलके 2 ट्रायंगल हो गए, और ये 1 से लेके 6 तक 6 ट्रायंगल मिला करके 6 ट्रायंगल हो गए। तो क्या हम यहां से कह सकते हैं जो नया रेशियो निकल के आएगा 1:3 होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, सवाल नंबर 8 कहता है देयर आर 2 पैरेलल कॉर्ड्स मेजरिंग 16 सेंटीमीटर and 12 centimeter, both situated on the same side of the center on a circle. The space between the two chords is 2 centimeter. What is the radius of the circle? हमसे रेडियस पूछा है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले एक सर्कल बनाते हैं सेंटर के सेम साइड में, मतलब एक इसकी जो लेंथ है वो 16 सेंटीमीटर है, और दूसरे वाली की लेंथ जो है 12 सेंटीमीटर है। और यहां से यहां तक की जो दूरी है वो 2 सेंटीमीटर है, और ये दूरी x है। हमें हमारे पास रेडियस हमको फाइंड करना है। ठीक है दोस्तों, पर हाँ, यहां से जो यहां तक की दूरी है, ये वाली दूरी,
वो 8 है, और जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है वो 12 है, 6 है, क्योंकि पूरी 12 है और ये परपेंडिकुलर जाएगा, हमने डाला है इसलिए ये 6 हो गया, हाफ हो गया, और ये 16 का 8, हाफ 8 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आती है, हमें एक्स भी निकालना है, हमें रेडियस भी निकालना है। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर इक्वल्स टू 8 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, और दूसरे आर जो ये दूसरा रेडियस है उसका है आर स्क्वायर इक्वल्स टू 6 स्क्वायर प्लस 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। हमारे पास आर तो एक ही है पर वैल्यूज दो दो है। ठीक है दोस्तों, आर हमारे पास एक ही है पर वैल्यू दो है, तो हम क्या करते हैं, एक आर की एक एक बार में वैल्यू रख देते हैं। तो 8 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 6 स्क्वायर प्लस 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यहां से निकल के आ जाएगा 64 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 36 प्लस 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 6 4 10, इधर आएगा ये हो जाएगा 24 बराबर 4x, x बराबर 6। हमारे पास x की वैल्यू निकल के आ गई, वो आ गई 6 सेंटीमीटर। अब हम एक ध्यान से देख रहे होंगे। देखिए, पहली चीज, जब हमारे पास 6 वैल्यू आएगी तो हम इस वाले इक्वेशन में हम 6 वैल्यू रख करके r का वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे आर स्क्वायर इक्वल्स टू 8 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 64 प्लस 6 अगर डाल दिए तो 36 हो जाएगा, तो आर की वैल्यू हमारे पास 10 आ जाएगी। अच्छा, हम यहाँ से आर की वैल्यू 10 तो निकाल दिए, पर देखिए ये 6 है, ये 8 आया है, तो आर ऑब्वियसली अपने आप 10 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ट्रिपलेट है, 6 8 10 का ट्रिपलेट होता है, तो हमें ये वाला इक्वेशन करने की जरूरत नहीं थी, पर ठीक है, कोई बात नहीं। ट्रिपलेट है 6 8 10, तो ये भी ठीक है। अगर आपने देख लिया पहले ही तो ये आपका समय बच जाता, यहीं से आपका काम हो जाता। तो ऑप्शन नंबर बी, जो रेडियस निकल के आएगी वो 10 निकल के आएगी। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है ए एंड बी स्टार्ट्स अ बिजनेस विथ कैपिटल्स इन द रेशियो 5:3। आफ्टर 6 months, A withdraws 10,000 rupees and B doubles his involvement. If the initial investment of A was 50,000, ध्यान देना दोस्तों 50,000, and the total profit after 1 year is 84,000, find the profit share of A। हमसे A का शेयर पूछ रहा है, पर हमसे ये कह रहा है A और B 5 और 3 के रेशियो में इन्वेस्टेड थे, पर हमसे ये भी कह रहा है कि जो स्टार्टिंग में जो ए का जो इन्वेस्टमेंट था वो 50,000 था। तो अगर ए का इन्वेस्टमेंट 50,000 था और बी, हम यहां से इनके रेशियो से कह सकते हैं कि अगर 50,000 था और रेशियो 5 है, उस सब से रेशियो 3 के हिसाब से ये 30,000 हो जाएगा। अच्छा, ये 6 महीनों तक इन्वेस्टेड रहे और 6 महीनों के बाद क्या करते हैं कि ए अपने इन्वेस्टमेंट का 10,000 रुपये निकाल लेता है, तो बचा कितना, 40,000 बचा, और ये अगले 6 महीने तक इन्वेस्टेड रहेगा। और वहीं बी क्या करता है कि अपने इन्वेस्टमेंट का डबल कर देता है, मतलब पहले 30,000 था, अब ये 60,000 हो जाएगा, क्योंकि डबल कर दिया उसने। अब वो भी अगले 6 महीनों तक इन्वेस्टेड रहेगा, तो 6 से सभी 6 को कैंसिल कर देते हैं, 4 शून्य से 4 शून्य कैंसिल, ये 5 4 9, और ये भी 6 3 9, तो उनके जो प्रॉफिट का रेशियो आएगा 1:1 आएगा। ठीक है दोस्तों, मतलब जितना ए को प्रॉफिट मिलेगा वही बी को प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन टोटल प्रॉफिट इनका 2 है, 2 नहीं है दोस्तों, 84,000 है। और जब 84,000 है तो ए का शेयर निकालना है, तो ए को मिलेगा कितना, 1/2 गुणा 84,000 बराबर 42,000। ऑप्शन नंबर ए। सवाल दिया है कि ए बराबर
√5 और a+1 का होल स्क्वायर प्लस a-1 का होल स्क्वायर क्या है? तो दोस्तों a+1 का होल स्क्वायर प्लस a-1 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेते हैं। a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a प्लस a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a, 2a से 2 कैंसिल, तो यहाँ से जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू दे रखी है √5, तो √5 का होल स्क्वायर प्लस 1, फिर आ जाएगा 2, ये 5 प्लस 1 6, तो बाद में आंसर हमारा आएगा 12, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ये थे 10 PYQs जो पिछले 2025 के सीजीएल के प्री में किसी सेट में पूछे गए थे। आपका 10 में से कितना स्कोर रहा, कमेंट में करके बताइए। और कोई भी डाउट किसी भी सवाल में आज के सेट में रहा हो तो आप मुझे जरूर बताएं कमेंट करके, मैं उसे सॉल्व जरूर करूंगा। चलिए मिलते हैं कल रात 9 बजे फिर से अगले 10 PYQs के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।